jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वीट होम सर्विसेज 718 के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आसफ आपकी खिदमत एक नई अपडेट और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। व्यूअर्स आज मैं मौजूद हूँ बाग-ए-इरम के मेन बुलेवार्ड के ऊपर और मेरी अकब के ऊपर आप जैसे देख रहे हैं कि बाग-ए-इरम का नक्शा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप भी अगर कभी भी यहाँ पर बाग-ए-इरम में आते हैं तो सबसे पहले अगर आपने अपने प्लाट को देखना है तो आप यहाँ पर मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये नक्शा जो है ये सोसाइटी ने आवेज़ा किया हुआ है। तो यहाँ पर आके अपना प्लाट जो है वो आप देख सकते हैं कौन सी गली में कौन से रोड पे कहाँ पर मौजूद है, कौन सी कैटेगरी है, 3 मरला 5 मरला, इसमें 7 मरला 10 मरला 1 कनाल 12 मरला और जो है यहाँ पर मौजूद है। तो इधर ये सोसाइटी के अंदर हम अभी विज़िट करेंगे और स्ट्रीट टू स्ट्रीट आपको विज़िट करवाऊँगा। हर 2 माह 3 माह के बाद मैं आपको इस तरह के विज़िट जो है वो करवाता रहता हूँ ताकि आपको इसके अंदर जो नई डेवलपमेंट हुई है वो भी आप यहाँ पर देख सकें। तो उम्मीद है आप सब दोस्त मेरे साथ हैं। वो दोस्त जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको बर वक्त मिलती रहे। जी तो इधर सबसे पहले है इस टाइम हम ये 7 मरला 5 मरला और 3 मरला की कैटेगरी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर मैप के ऊपर भी जैसे आप देख रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे 7 मरले हैं। येलो के अंदर जो है ये 5 मरले, जैसे मेरी राइट साइड के ऊपर ये 5 मरला की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। इसी तरीके से इसके बैक साइड के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 मरले के घर जो है वो भी दिखाऊंगा और वहाँ पर आगे जाके लोगों के साथ कुछ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर जो रहायशी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो इवर जो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जैसे ही यहाँ पर पोजेशन आया तो लोगों ने बड़ी तेज़ी से यहाँ पर घर बनाए हैं। मैं आपको बाकी इसका एरिया भी दिखाऊंगा और उसके अंदर हम आपको यहाँ पर लोगों के क्या तासरात हैं, लोग यहाँ पर जो रहायशी हैं उनके क्या मामलात हैं, यहाँ पर किस तरीके से क्या वो सेटिस्फाई हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो ये सारे 3 मरला के घर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर ये घर जो हैं ये बने हुए हैं और इसके साथ यहाँ तक जो है ये 5 मरला के घर हैं और ये हमारे साथ यहाँ के रहायशी हैं और ये इनका घर है यहाँ पे। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो बाकी यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस कैसा है बाग-ए-इरम के अंदर रहने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? खैरियत है, ठीक है। अच्छा सर अपना थोड़ा सा तारुफ करा सकते हैं? आपका नाम? वसीम हसन। वसीम हसन साहब। अच्छा वसीम हसन साहब आप ये पूछना चाह रहा हूँ अपने व्यूवर्स के लिए जो लोग यहाँ पर घर बनाना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पर रहायश पजीर हैं तो आपको कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर यानी बाग-ए-इरम में सिक्योरिटी के ताल्लुक से या बाकी और जो चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो ज़रूरतें होती हैं उसके ताल्लुक से? यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम 1 साल हो गए यहाँ पर। जी जी। तो माशाल्लाह सिक्योरिटी वाइज भी देखिए 24 आवर्स सिक्योरिटी है और इसके मुतमईन है इंशाल्लाह। बहुत फर्स्ट क्लास इंतज़ाम है, सफाई सुथराई का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। जी जी। और हर लिहाज से रोड्स भी काफ़ी खुली हैं और क्लाइमेट और लोग भी अच्छी हैं, सारे साफ़ सुथरे। जी अच्छा वसीम भाई ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप ग्रोसरी वगैरह कहाँ से परचेज़ करते हैं? ग्रोसरी वगैरह का माल की अभी जगह बनी है, अभी बना नहीं है यहाँ पे। यहाँ से ये जो कौन सी है रेनबो, हाँ जी रेनबो मॉल है, यहाँ से फ़िलहाल हम लाते हैं। रेनबो से ये डिफेंस के सामने क्या बने नहीं, डिफेंस रोड पे, डिफेंस रोड के ऊपर जो है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको ये सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है मीटर या इसकी वापडा आप दे रहे हैं? नहीं फ़िलहाल तो जो है ना सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है ख़ैबर अमीन वाले। हाँ। लेकिन अभी तकरीबन पिछले माह बापडा के पैसे जमा हो गए। सही है। और गेट्स वगैरह भी पीछे जो सोसाइटी फ़िलहाल रास्ता यहाँ से आर्जी तौर पे जी जी ब्लॉक के अंदर से अभी फ़िलहाल दोनों के पैसे जमा हो गए हैं। ठीक है। 1-2 महीने तक इंशाल्लाह ये गेट भी खुल जाएंगे। रास्ता फिर बाहर से होगा गेट। सही है। और सोसाइटी के मीटर वापडा के मीटर भी आ जाएंगे। वापडा के मीटर भी यानी डिमांड नोटिस वगैरह जो है वो आपके जमा हो गए जी सोसाइटी के भी आप पे। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर ये जो इसका मेन रोड तो हमने बहुत दिन से सुना हुआ है कि ये जो टीपा से अप्रूव हो चुका हुआ है, जो ये इंटरचेंज के साथ से जो रास्ता निकल रहा है इसका। हाँ ये सर्विस रोड ये उसके पैसे भी जमा हो गए हैं अभी पिछले में। जी जी। तो LDA वाले कह रहे थे इसमें नहीं है नवंबर में या अक्टूबर के एंड में ये इंशाल्लाह ये रास्ता सर्विस रोड खुल जाएगी। ये 3 गेट है, दरमियान में मेन है, ये 2 साइड पर है। जी जी बिल्कुल। तो उधर से रास्ता बंद हो जाएगा तो इधर से ऊपर मेन सही आएगा।
मेन सी है इंटरचेंज के पास। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो यहाँ पर आप जो हमारे देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं या यहाँ पर जिनके प्लाट्स हैं वो लोग यहाँ पर देखना वो इस कश्मकश में है कि हम यहाँ पर अभी ग्रोसरी वगैरह के लिए दूसरी चीज़ों के लिए कुछ परेशानी हो सकती है या बाहर जाना पड़ता है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर वो आकर अपना घर स्टार्ट करें जिनके यहाँ पर प्लाट है, या वो उनको आप अभी बताएँगे कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? नहीं, यहाँ पर बहुत तेज़ी से खुतबा के लोग आ रहे हैं। हमें 1 साल हो गया, 1 साल में तकरीबन ये 2, 4, 5 घर थे। जी सही है। 1 साल के अंदर ये देखें माशाल्लाह काफ़ी सारे बन गए हैं, रौनक लग गई। दिन ब दिन 2-4 ख़त्म होते हैं, फिर 2-4 और शुरू होते हैं। काफ़ी रौनक लगी, कहने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद लोग आ रहे हैं। सही है। अच्छा, आपने जब इसकी ये पोजेसन के लिए आपने अप्लाई किया था तो कितने पैसे 5 मरले के ऊपर आपने पोजेसन फ़ी जमा करवाई थी, कोई आइडिया है? पोजेसन फीस बेटे ने कराई थी जमा। अच्छा, बेटे ने करवाई थी। हाँ। तो बाकी आप फिलहाल माशाल्लाह 1 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, और कितना फ़र्क है यानी वापडा के बिल का और यहाँ पर जो सोसाइटी बिल दे रही है सेम रेट के ऊपर दे रही है आपको? नहीं, थोड़ा सा सोसाइटी के चार्जेस होते हैं थोड़े से। हाँ। अच्छा, इसमें 5 मरला में आप कितना इसमें देते हैं जो घर का जो वाटर सप्लाई के लिए और जो सफाई सुथराई के लिए कितना चार्ज करते हैं? ये 5 3-4 हज़ार रुपये आते हैं। कितना? 3-4 हज़ार रुपये। 3 से 4 हज़ार रुपया आप इसमें आता है, यानी मंथली जो इसमें सिक्योरिटी, क्लीनिंग और वाटर सप्लाई के लिए। सही है। तो बाकी आप यहाँ पर मुतमिन है 100%? अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का करम है बहुत। इससे पहले आप कहाँ रह रहे थे? इससे पहले हम नशेमन इकबाल में रह रहे, तो वहाँ से और यहाँ से क्या अगर आप कंपैरिजन खुली फिजा है माशाल्लाह, बहुत साफ सुथरा है। रोड भी यहाँ बहुत खुली है, रोड काफ़ी खुली है। वहाँ रोड तंग थी। यहाँ पर ये इस सोसाइटी का क्योंकि छोटी कम्युनिटी है और इसका ये एक बड़ा बेनिफिट है कि इसके रोड कुशादा है। मेन रोड हो गया बीच में, जैसे ये अभी आपका ये वाला रोड, हालांकि ये 5 मरला और 3 मरला के कैटेगरी है, तो यहाँ पर भी ये जो रोड है ये भी काफी कुशादा रोड है, तो ये एक बड़ा। हाँ जी सही है। चले सर, बड़ी मेहरबानी वसीम भाई, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, इसके अलावा आपने देखा जैसे हमने इनसे बात की और बड़े सेटिस्फाई हैं, और इसके अलावा इसी गली के अंदर और भी घर बन रहे हैं, हम वहाँ पर भी चलते हैं और आगे जाके जो हमारे यहाँ पर दोस्त कुछ बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लेते हैं इस सोसाइटी के बारे में और इस एक्सपीरियंस के बारे में। ये 7 मरले का घर है, यहाँ पर इसकी पोजेसन हुई है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर काम अभी जारी है। तो हमारे साथ अभी यहाँ पे जो इनके मालिक हैं इस घर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इसका प्रोसेस इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? शुक्र लगा सर, आपका नाम इस्म ग्रामी? मेरा नाम साजिद साहब। अच्छा साजिद साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो यहाँ बागे इरम में हैं, लेकिन अभी वो आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, या उनको नहीं पता इसके अंदर यहाँ पर बागे इरम में इस टाइम क्या हो रहा है, तो उनके लिए कुछ चंद एक सवाल हैं जो आपसे पूछना। आपने अभी इसकी पोजेसन ली है, तो इसके लिए आप कुछ बताएंगे कि आपने क्या चार्ज जो है वो अभी सोसाइटी ने आपसे किया? सोसाइटी इस टाइम 3000 पर मरला चार्ज ले। जी तो व्यूअर, जैसे आपने देखा कि इससे पिछले इंटरव्यू में भी और अभी भी हम इंटरव्यू ले रहे थे, तो ऑलमोस्ट हमने एक जैसे ही सवाल इनसे पूछे थे। अनफॉर्चुनेट इनका यहाँ पर जो माइक था वो ऑफ हो गया और उसकी बैटरी ख़त्म होगी, जिसकी वजह से इनकी जो पूरी वॉइस है वो हम आपको नहीं सुना पाएंगे, तो इसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। तो व्यूअर्स, इनके भी बिल्कुल वही क्वेश्चन थे, वही आंसर थे जो हमने इससे पहले वसीम साहब से किए, क्योंकि एक ही गली में ये 7 मरले का घर बना रहे हैं, उनका 5 मरले बना के वो उसमें अकोमोडेट हो चुके हैं। तो ये तकरीबन इनकी वही सवाल हमने इनसे भी किए थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल एज इट ही आंसर इन्होंने दिए थे जो वसीम साहब ने दिए थे। तो मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और सोसाइटी के अंदर और क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और ये भी माशाल्लाह बिल्कुल बहुत सेटिस्फाई थे और बहुत ही यानी खुश हैं कि यहाँ पर बागे इरम के अंदर वो अपना घर बना रहे हैं। और ये 7 मरले का घर है, इन्होंने इसके ऊपर नक्शे के लिए इन्होंने कोई 25,000 रुपया बताया था कि हमने नक्शे के लिए दिया। और उसके बाद फिर जब ये, क्योंकि ये जो नक्शा है ये सोसाइटी LDA बाई लॉज के हिसाब से ही उसको अप्रूव करती है, और उसके बाद जब ये नक्शा LDA से अप्रूव होगा तो उसके ऊपर भी आपको कंप्लीशन के साथ आपको फिर उसके ऊपर भी कुछ उनकी जो फ़ी है LDA की वो भी आपको बाद में देना होगी। यही भाई साहब ने हमने पूछा था तो उन्होंने इसका यही आंसर इन्होंने दिया था। तो इसके अलावा मज़ीद हम आगे सोसाइटी के अंदर चीज़ें और क्या हैं ऑन ग्राउंड चलते हैं और उसकी दिखाते हैं आपको और वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उम्मीद है आप सब दोस्त मेरे साथ हैं। तो व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि हम वहाँ से आगे निकले हैं, 3 मरला घरों के साथ से बिल्कुल कट लिया और इसके आगे जो आगे हम
ये इसका क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बड़ा खूबसूरत यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड रखा गया है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं छोटी कम्युनिटी के अंदर, कि जो एक बड़ी सोसाइटी के अंदर होती है, जिसमें आपको यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको पार्क मिलेंगे, यहाँ पर आपको मार्केट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसका सारा कमर्शियल है, इसके साथ फिर दूसरा एरिया आ जाता है जो कि कमर्शियल था। तो उसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर जितना भी आप यहाँ पर सोसाइटी के अंदर घूमेंगे फिरेंगे तो आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो है ना वो बहुत इजीली मिलेंगी। आपको यहाँ पर एक तो पार्क, बहुत डेवलप पार्क मिलेंगे, दूसरा आपको यहाँ पर रोड जो है वो काफ़ी वाइड मिलेंगे बनिस्बत दूसरी और सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं उनकी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी। यहाँ पर आप किसी गली में भी चले जाएं तो वहाँ पर आप इस टाइम घर ही घर बन रहे हैं, जहाँ पर भी आप किसी भी गली में चले जाएं 2, 3, 4, 5, 6 घर जो हैं वो हर गली के अंदर बन रहे हैं। ये भी अभी सी ब्लॉक की बिल्कुल बाउंड्री है और इसके ऊपर भी यहाँ पर आप देखें घरों की तामीरात जो है वो ज़ोरों शोर से यहाँ पे शुरू है। इसके साथ फिर आगे चलकर मस्जिद आ जाती है, मस्जिद भी मैं दिखाता हूँ आपको और मस्जिद के आपको अंदर लेकर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही है और ग्रेस सेक्टर उसका कंप्लीट हो चुका है। अब उसके अंदर फिनिशिंग वर्क हो रहा है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर जो ऑफिस है इनका वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और अब आपको कोई भी अपना काम है तो आपको सोसाइटी के अंदर ही आपका वो हर काम जो है वो वहाँ पर हल होंगे। ऑफिस भी आपके दिखाता हूँ जी। तो व्यूअर्स जैसे आप देख रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, आपको मस्जिद के अंदर जो इसका फिनिशिंग वर्क हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ से इंटर होते हैं मेन गेट से मस्जिद के, तो यहाँ पर आप देखें खुली हवादार यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर शूरैक आएगा। इसके अलावा आगे मस्जिद का ये सहन आपको नज़र आ रहा है और ये आपको देखें यहाँ पर बड़ा खूबसूरत यहाँ पर सहन जो है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है, हवादार है। और इसके अलावा इसका एक बरामदा यहाँ पर रखा गया है क्योंकि यहाँ पे अभी नमाज जो है वो यहाँ पर होती है, यहाँ पे अजान भी होती है। एक्टिव है ये मस्जिद, ये आप देखें यहाँ पर मसल्ला लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो जमात होती है। हम अंदर चलते हैं और अंदर पे आप देखें कि यहाँ पर सीलिंग वर्क इस टाइम जो हो रहा है और ये थोड़ा सा मैं आपको सेंटर में जाकर दिखाता हूँ कि इसका जो सीलिंग वर्क है वो यहाँ पर हो रहा है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी फिनिशिंग के ऊपर आ चुका है। नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है और ये ऊपर इसका महराब आएगा, ऊपर जो बड़ा महराब इसका बन रहा है सेंटर के ऊपर, और बड़ा खूबसूरत मस्जिद जो है ये तैयार होगी जब ये इसका इमाम साहब की स्पेस जो छोड़ी गई है। और ये आप देखें यहाँ पर सीलिंग जो है वो यहाँ पे तकरीबन इस साइड में सीलिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट है और इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर अभी सीलिंग जो है वो वहाँ पर हो रही है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, आपको इसका वॉशरूम एरिया जो है वो भी मैं चलकर दिखाता हूँ। ये आप देखें ये इसका वज़ू का एरिया है सारा और यहाँ पर भी अभी काफ़ी ज़्यादा तैयारी इसकी हो चुकी हुई है और बाकी कुछ जो रह गई है थोड़ी बहुत वो भी इंशाल्लाह चल रही है। और ये इसके वाशरूम्स हैं यहाँ पे, ये भी आप देखें। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि मस्जिद इसकी माशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो तैयार हो जाएगी और इसके बाद फिर इसकी जब एक बार कंप्लीट होगी तो हम इंशाल्लाह आपको इसका प्रॉपर दोबारा विज़िट देंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा आपको मैं लेकर जा रहा हूँ यहाँ पर जो सोसाइटी ऑफिस है। मेरे वो व्यूअर्स जो अक्सर पूछते हैं कि इसका सोसाइटी ऑफिस अभी कहाँ है, तो सोसाइटी ऑफिस जो था मॉडल टाउन से वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पर सोसाइटी के अंदर और मस्जिद की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर इनका ऑफिस है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो इन्होंने बोर्ड है वो अभी यहाँ पर ला के रखा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पर वर्किंग हो रही है, लेकिन इसके अलावा ऑफिस इनका यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। और ये आप देखें ये इनका यहाँ पर सोसाइटी ऑफिस है, उसका ये साइन बोर्ड आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसके बिल्कुल पीछे जो विंडो आपको नज़र आ रही है यही इसका ऑफिस है और इसके ऑफिस का जो दरवाज़ा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आपका किसी किस्म का कोई भी काम है तो आप सोसाइटी ऑफिस के अंदर यहीं पर ही आके उस सारे अपने मामलात को जो सॉर्ट आउट करेंगे और पोजेसन लेनी है या कोई और काम करना है। इसके अलावा सोसाइटी के ऑफिस के तल्लक से कोई भी काम है तो वो आप अभी इसी सोसाइटी ऑफिस के अंदर ही आके यहाँ पर करेंगे। तो व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।